परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद् जिनकांति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में हमारी वंदना। अभी मुनि नयज्ञ सागर जी ने अपने जीवन के लक्ष्य के संबंध में उदाहरण के साथ अपनी व्याख्या प्रस्तुत की। वीतरागता मेरे रोम रोम में कैसे रमे, ब्रह्मणाओं से मेरा मन विरक्त कैसे हो, और यथार्थ सुख का अनुभव कर उसकी प्राप्ति के लिए मेरे द्वारा पुरुषार्थ कैसे हो। आचारांग सूत्र का दूसरा अध्ययन, पहले श्रुतस्कंद का दूसरा अध्ययन और तीसरा उद्देश्य। कल जिन दो बातों की चर्चा की गई थी, 80वां सूत्र, क्यों दुखी होता है आदमी, क्यों दुख के चक्र में उलझता है आदमी। बिखरे पड़े हैं चारों ओर अनमोल हीरे, लेकिन क्यों उलझता है मन कांच के टुकड़ों में। छाई हुई है शांति और परम आनंद की बहारें चारों ओर, फिर भी क्यों दुख के पसीने में नहाता है आदमी। चारों ओर परम तृप्ति का झरना बह रहा है, फिर भी अतृप्ति की आग में क्यों जलता है आदमी। देखकर भी क्यों व्यक्ति अनजान हो जाता है, क्यों नहीं समझ पाता, क्यों नहीं संभल पाता, क्यों नहीं अपनी प्रज्ञा का उपयोग कर पाता। दुखी वही है, और ये दुख किसी का दिया हुआ नहीं है, बल्कि स्वयं का ही खरीदा हुआ है। कोई देता नहीं दुख, बल्कि मैं दुखी होता हूं, और निमित्त भी दुख के हैं नहीं, मैं उन्हें दुख का निमित्त बना देता हूं। मेरी दृष्टि है, मेरे विचार हैं, मेरा दृष्टिकोण है। अन्यथा इस जगत में कोई घटना, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो तुम्हें दुखी कर सके। दुख मिल सकता है मगर दुखी नहीं कर सकता। दोनों में अंतर है, क्योंकि दुख एक द्रव्यात्मक घटना है और दुखी होना अनुभूति से परिपूर्ण घटना है। दुख मिल सकता है क्योंकि दुख पाप कर्म के उदय का परिणाम है, मिलेगा, मिल सकता है। लेकिन दुखी होना न होना यह स्वयं पर निर्भर है। मैं चाहूं तो दुख पाकर भी सुखी हो सकता हूं, और मैं चाहूं तो सुख पाकर भी दुखी हो सकता हूं, और मैं ऐसा ही करता हूं। मेरे चारों ओर सुख के साधन भरे पड़े हैं, मगर किसी एक दुख को पाकर मैं अत्यंत दुखी हो जाता हूँ। 99% सुख के साधन मेरे लिए बेमानी हो जाते हैं,
और 1% दुख का कारण मेरे लिए पीड़ा का निमित्त बन जाता है। और इसके मूल में मेरे अपने मन का दृष्टिकोण है। मेरा अपना मन बनाने वाला मैं, उसे सुधारने, संवारने अथवा बिगाड़ने वाला मैं। मन को बिगाड़ता हूँ मैं, मन को संवारता हूँ भी मैं। जो चाहूँ बना सकता हूँ। ऐसा होने पर भी क्यों मैं मन को विकृत बनाता हूँ? और इसके लिए मन को थोड़ा टटोलना होगा। मन ग्राहक है, मन संग्राहक है। मन पकड़ता है और मन पकड़ करके अपने पास रखता है। संग्राहक ज़्यादा समस्या करता है। यदि हमने संग्रह उन वस्तुओं का, उन घटनाओं का और उन विचारों का किया है जो विचार मेरे अंतर के कषायों को और ज़्यादा प्रदीप्त करते हैं। संग्रह किनका करूं? आदमी व्यवहार में तो बड़ा सावधान है। कोई भी व्यक्ति कांच के टुकड़ों को तिजोरी के अंदर वाले खाने में नहीं रखता। वो परीक्षा करता है, वो अच्छी तरह से जांच करता है और अच्छी तरह से विचार करता है कि मुझे किन को तिजोरी में रखना है और किन को बाहर फेंकना है। व्यवहार के जगत में संग्रह करने में व्यक्ति बहुत सावधान है, लेकिन आभ्यंतर जगत में सावधान नहीं है, या उन्हीं को कीमती मानता है। और कचरे को जो कीमती माने उसके लिए हीरे व्यर्थ हो जाते हैं। उसके लिए कचरा ही अपने आप में बहुत ज़्यादा मूल्यवान हो जाता है। वो आदमी तो परम मूर्ख कहलाएगा। मैं संग्रह किनका करता हूं? मेरे मन में संग्रह करने की कैपेसिटी बहुत है। मेरा मन खाली है, या यूं कहें कि भरा हुआ हो तो भी उसमें कुछ भी भरा जा सकता है। जगह बहुत फूलता जाएगा, जगह बनाता जाएगा, लेकिन जगह खाली है इसका अर्थ यह नहीं कि मैं बिन जरूरी चीजों से भी अपने मन को भर दूं। मन को खाली करना भी सीखो और खाली रखना भी सीखो। देखने में मैं किन वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता हूं और संग्रह करने में किन वस्तुओं को अपने भीतर समेट के रखता हूं, सहेज कर रखता हूं, और समय समय पर उन्हें खोल कर देखता हूं और फिर उनकी प्रतिलेखना कर वापस उन्हें और ज़्यादा उसमें 2-4 बातें मिक्स करके उन्हें वापस स्टोर कर देता हूं। और एक बात तो तय है कि संग्रह की गई किसी भी घटना अथवा किसी भी विचार अथवा किसी भी बात को जब मैं दोबारा देखता हूं तो 2-4 बातों की मिलावट तो उसमें करता ही हूं, और ज़्यादा उसका वजन बढ़ाता हूं, उसे और मोटा करके भीतर में स्थापित करता हूं। कोई घटना, कोई पुरानी घटना याद है, भीतर में स्टोर है तभी याद है, स्मृति में तभी तो आएगी जब भीतर सहेज के रखी होगी। केवल देखने से वह स्मृति का विषय नहीं बन जाती। देखते तो सारी दुनिया को है, यहां तक कि 4 दिन पहले भोजन क्या किया था वो भी याद नहीं है। 8 दिन पहले कौन व्यक्ति मिलने आया था वो भी स्मरण में नहीं है। 10 दिन 12 दिन पहले मैंने क्षमासमन कितने दिए थे कुछ भी याद नहीं है। तो करने से कि देखने से कि
वो क्रिया का साक्षी बन जाने से वो हर क्रिया मेरी स्मृति का विषय नहीं बनती। स्मृति का विषय बनाने के लिए उस घटना को, उन विचारों को मुझे अपने मन के कंप्यूटर में सेव करना होता है। अन्यथा यूं अगर सबकी स्मृति आने लगे तो बाजार से जब आदमी निकलता है तो कम से कम 300 व्यक्ति उसके सामने से गुजरते हैं और न मालूम कितने द्रव्य, कितनी दुकानें उसकी आंखों के आगे से निकलती है, कितनी गाड़ियां उसके सामने से निकलती है। क्या नंबर याद रहते हैं कि कितनी गाड़ियां निकली उसे याद रहते हैं? अरे स्मृति की बात तो छोड़ो, तत्काल भी याद नहीं रहते। 5 मिनट के बाद में पूछ लो कि गाड़ियां कितनी निकली, कौन ध्यान रखता है? सामने से तो निकली है, उस दृश्य के तुम साक्षी तो बने हो, मगर याद इसलिए नहीं है या स्मृति इसलिए नहीं आती क्योंकि उनका स्टोर नहीं किया। स्टोर किया होता और अच्छी तरह से सेव बटन दब गया होता तो याद आती, तो तुरंत भीतर जाकर देखते, खोलते तो पता चल जाता। स्मृति हर एक की नहीं होती, और जिसकी स्मृति हो इसका मतलब है कि वो घटना स्टोर है। और जब मैं संग्रहित की गई किसी घटना को दोबारा याद करता हूं, और वह चाहे अच्छी घटना हो चाहे बुरी घटना हो, दोनों का गुणाकार बढ़ता है। गुणाकार, वहां भागाकार नहीं है, वहां सीधा गुणाकार है। अगर अच्छी घटना तो भी उसका गुणाकार, कि किसी को याद आता हो पालीताना का दादा का दरबार, सिद्ध क्षेत्र का दरबार, अपनी स्मृतियों में लाओ, उन घटनाओं को बार बार स्मरण में लाओ, उन घटनाओं को बार बार स्मृति का विषय बनाओ। वो घटनाएं तुम्हारे हृदय को प्रमुदित करेगी, तुम्हारे हृदय को स्वच्छ बनाएगी। और चित्त शुद्धि मेरा पहला लक्ष्य है। इस जीवन का लक्ष्य चित्त शुद्धि है, क्योंकि चित्त शुद्धि ही चेतन शुद्धि है। अन्यथा हम चेतना को क्या शुद्ध कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? चेतना तो नजर नहीं आती, चेतना तो दिखाई नहीं देती, चेतना तो रोम रोम में रमी हुई है। मन के माध्यम से मन शुद्ध हुआ कि चेतन शुद्ध हुआ, मन एकाग्र हुआ कि चित्त की एकाग्रता के परिणाम स्वरूप मेरी आत्मा एकाग्र हो जाती। चित्त की शुद्धि करनी है तो उन अच्छी घटनाओं का बार बार पहले संग्रह करो, पहले अच्छी चीजों के ग्राहक बनो, फिर संग्राहक बनो, और फिर उन्हें स्मृति में लाओ। मगर अच्छी घटनाएं मेरे भीतर में संग्रहित कितनी हैं और कितनी दूर संग्रहित की है, अंतर तो है। जैसे एक सूटकेस हो, सूटकेस में सबसे नीचे रखा हुआ सामान अगर निकालना चाहो तो सबसे बाद में निकलेगा। एक कमरा हो और कमरे में सारी चीजें आपने जमा के रखी हो, और उसमें दोनों प्रकार की चीजें हों, अच्छी भी बुरी भी, नजदीक कौन सी, अच्छी या बुरी, ये जमाने वाले पर निर्भर है। हमारी हृदय का कमरा है, मन का कमरा है। उस मन के कक्ष में जो अच्छी अच्छी बातें हैं जिन्हें मैंने संग्रहित की है, लेकिन वो दूर अंदर भीतर किनारे पर तो दरवाजा खोलते ही नजर आती हैं वो घटनाएं जिनमें अपमान है, जिनमें कषाय है, जिनमें ईर्ष्या है, जिसमें द्वेष है, जिसमें वासनाएं हैं, जिनमें अन्य अन्य उपद्रव हैं। तो वही चीजें बार बार स्मरण में आती हैं, वही चीजें बार बार बाहर आती हैं, और वापस मैं उन्हीं को गुणाकार के वातावरण में फिर वापस स्टोर करता हूं। क्योंकि जब भी किसी घटना का मैं स्मरण करूंगा ना, किसी अपमान की घटना का स्मरण करूंगा, तो कषाय घटेगा कि बढ़ेगा?
कषाय बढ़ेगा तो कषाय बढ़ने से उस घटना की मजबूती, उस घटना की मोटाई और बढ़ जाएगी कि घटेगी? और ज़्यादा बढ़ेगी, बढ़ती चली जाएगी। घटना बहुत छोटी सी थी जब घटी थी, लेकिन बार बार कषाय पूर्वक उनकी स्मृति से घटना मोटी होती गई और फिर उस घटना ने धीरे धीरे मन के किसी एक हिस्से पर अधिकार जमाया, फिर पूरे मन पर अधिकार जमाया, फिर रोम रोम पर अधिकार जमा दिया। फिर मेरी आंखों में भी वही घटना है, मेरे शब्दों में भी फिर वही घटना है। मन संग्राहक है और संग्रहण करने की शक्ति अपने आप में अनुमोदनीय है। ये उसकी विशिष्टता है कि मन के पास में संग्रह करने की शक्ति है, उसकी विशिष्टता भी, मगर उस विशिष्टता का दुरुपयोग इस अर्थ में कि मैं उन चीज़ों का संग्रह, उन घटनाओं का संग्रह नहीं कर पाता, बल्कि वो घटनाएं जो मेरे अंतर में कषाय को जन्म दे उनको तो भीतर ले जाओ ही मत। वो तो कचरा है, बदबूदार, गंदगी से परिपूर्ण, क्योंकि बदबू से ही तो व्यक्ति के अंतर में अरुचि पैदा होती है और गंदगी को कौन व्यक्ति अपने गले लगाता है? तो फिर कषाय रूप गंदगी को हम अपने गले कैसे लगा सकते हैं? मन संग्राहक है। मन के 3 स्वभाव, मन ग्राहक है, मन संग्राहक है और तीसरा उसका स्वभाव है मन सर्जक है। सर्जन करना अर्थात कल्पना ही करना। ग्रहण करता है, इकट्ठा करता है, नया पैदा करता है, नया सर्जन करता है, नव सर्जन करने में माहिर है। थोड़ा सा आधार मिलना चाहिए और बहुत बार तो बिना आधार मिले भी उसकी अपनी कल्पनाएं, और कल्पनाओं के आधार पर कल्पनाओं को कल्पना तक सीमित रखे, समस्या नहीं है, मगर बहुत जल्दी आदमी अपनी कल्पनाओं को यथार्थ मानना शुरू कर देता है। उन कल्पनाओं के वातावरण में खुद इतना बह जाता है कि खुद ही उस कल्पना का हिस्सा बन जाता है। मनोविज्ञान समझना, हम खुद के बनाए गए, खुद के द्वारा सर्जित किए गए जाल में बहुत जल्दी फंस जाते हैं और जानते हैं कि ये जाल मैंने ही बनाया है और ये जाल मैंने दूसरों को फंसाने के लिए बनाया है, मगर फंस जाता हूं मैं स्वयं, उलझ जाता हूं मैं स्वयं। एक आदमी शहर में था, जटाशंकर था, अद्भुत आदमी था, कुछ मादी था, और एक रोज, पुराने जमाने का आदमी, एक रोज उसके मन में आया कि कुछ बातें चले, कुछ अफवाहें चलाऊं। कई लोग अफवाहें उड़ाने में माहिर होते हैं, जो न हुआ, न हो सकता है, न होगा, मगर ऐसी बातें इतनी मजबूती के साथ में करते हैं जैसे पूर्ण सत्य बोल रहा हो। वो खुद भी जानता है, खुद क्या जानता है, खुद नहीं तो उड़ाई। और उसके मन में आया कि मुझे एक अफवाह चलानी है, और ऐसी अफवाह चलानी जिसमें लोग उलझ जाएं। तो दौड़ने लगा राजा के महल की ओर। राजा का महल 5 किलोमीटर दूर। दौड़ा, 2 किलोमीटर दौड़ा, 3 किलोमीटर दौड़ा, 4 किलोमीटर दौड़ा। जाने के बाद में अब उसे अफवाह को जामा पहनाना था। वो पीछे मुड़ा, हाथ में एक पोटली ली, पोटली में पत्थर भरे, पोटली को अच्छे से बांधा। बांधने के बाद में हाथ में पोटली लेकर दौड़ने लगा वापस अपने घर की ओर। राजा के ठीक महल से आधा 1 किलोमीटर दूर से वापस लोग मिले,
परिचित लोग रास्ते में मिले, भैया क्या मामला है, क्या दौड़ रहे हो और हाथ में क्या है? अरे तुझे मालूम नहीं, तुझे मालूम नहीं, राजा सोने की पोटली, सोने के मोहरों से भरी हुई पोटली बांट रहा है, जल्दी जाओ, मैं तो लेके आ गया, तुम भी जाओ जल्दी। अब मैं दौड़ इसीलिए रहा हूं कि मेरे परिवारजनों को मुझे समाचार देने। और घटना आज से 150 साल पुरानी, जब मोबाइल का जमाना न था। इसलिए मैं जा रहा हूं दौड़कर अपने परिवारजनों को यह कहने के लिए कि जाओ तुम भी और लेकर के आओ। क्या कहा? पोटली, ये देखो पोटली। दौड़ा, जल्दी से दौड़ा इसलिए कि कहीं वो लोग ये न कह दे कि कहां है पोटली, दिखाओ मुझे। तो दिखाता तो क्या, अंदर तो पत्थर पड़े थे। लेकिन जिन्होंने सुना, पोटली देखी, दौड़ देखी, उसका चेहरा देखा, उसकी आंखें देखी, उसके शब्दों का वजन देखा, दौड़ पड़े। कुछ इधर दौड़े, कुछ इधर दौड़े। और वो जो दौड़े थे राजा के महल की ओर, वो सोने की मोहरें प्राप्त करने के लिए, और जो दौड़े थे विपरीत दिशा में, वो अपने घर वालों को भी साथ में लेने के लिए, ताकि उनको जल्दी से खबर दें और उनको साथ लेकर के दौड़े। और फिर तो 1 से 10 में खबर, 10 से 100 में खबर, 100 से 500 में खबर। फिर तो ऐसी खबरों में तेज गति की इनमें विशेषताएं होती, ऐसी खबरें बहुत जल्दी फैल जाती। और ऊपर से सामने कुछ महिलाएं आ गई, महिलाओं को पता चला, और महिलाओं को पता चला कि पूरे गांव को पता चला। फिर तो अड़ोस पड़ोस, मोहल्ला, उपनगर, सर्वत्र पता चल गया। सबके सब दौड़ने लगे। अब जटाशंकर ये तो भूल गया कि ये अफवाह मैंने ही चलाई थी, और ये अफवाह है, कोई राजा दे नहीं रहा है। लेकिन जब जटाशंकर अपने घर की ओर जा रहा था, तो आगे देखा कि सैकड़ों हजारों लोग दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं राजा के महल की ओर। तो जटाशंकर ने पूछा कि भैया कहां जा रहे हो? अरे तुम्हें मालूम नहीं, सोने की मोहरें बढ़ रही है। तब जटाशंकर के मन में आया कि अरे अफवाह तो मैंने चलाई थी, लेकिन इतने लोग दौड़ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ सच्चाई हो सकती है। वो खुद भी उसी दौड़ में शामिल हो गया, पत्थर की पोटली तो फेंक दी, मगर खुद सोने की मोहरें प्राप्त करने के लिए राजा के महल की ओर दौड़ने लगा। कहानी तो झूठी है, ऐसा होता नहीं। मगर अगर मन का ऑपरेशन करेंगे तो पाएंगे कि कहानी बिल्कुल सत्य है। आदमी स्वयं ही सुख की परिभाषा बनाता है और उस परिभाषा में खुद ही उलझ जाता है। ये भूल जाता है कि परिभाषा मैंने बनाई है, ये अफवाह मैंने बनाई है, और खुद ही उस अफवाह को, खुद के द्वारा उड़ाई गई अफवाह को सच मानकर उसी में उलझ जाता है। मन ग्राहक भी, मन संग्राहक भी, और मन सर्जक भी। कल्पनाएं। और यह भी अनुभव करना कि जब हम किसी के बारे में कल्पनाएं करते हैं तो उसमें सकारात्मक कल्पनाएं कितनी और नकारात्मक कल्पनाएं कितनी। ज्यादातर हमारी कल्पनाएं सकारात्मक होती है या नकारात्मक होती है? ज्यादातर नकारात्मक कल्पनाएं। और उसमें भी बहुत जल्दी अपने अंतर में उन कल्पनाओं के आधार पर रोष का अनुभव करते हैं। और नकारात्मक कल्पनाओं के उद्भव में एक मुख्य कारण है, और वो मुख्य कारण है अविश्वास।
अविश्वास बहुत मजबूती से हमारे भीतर में जमा है। एक दूसरे के प्रति अविश्वास, विश्वास कम, मजबूत विश्वास नहीं। कोई भी व्यक्ति संसार के जीवन में भी, गृहस्थ जीवन में भी, कोई भी व्यक्ति इतनी मजबूती से नहीं कहता कि नहीं मेरा लड़का ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी घटना आ जाए, कोई भी बात आ जाए, झूठी अथवा सच्ची, लेकिन तुरंत उसका मन ढिलमिल हो जाता है और कल्पनाएं करने लगता है। और संसार के क्षेत्र में तो विवादों का मूल कारण यही तो है। कभी अनुभव करना, सासू भीतर हो और बहू पड़ोस की किसी महिला से वार्तालाप कर रही हो, दोनों, और बहुत धीरे धीरे वार्तालाप कर रही हो, दूर खड़ी हो, 15 फुट दूर खड़ी हो, सुनाई कुछ नहीं दे रहा, मगर दिखाई सब कुछ दे रहा। होठ हिलते, और ऐसे में उस बहू ने थोड़ी नजर घुमा करके सासू को देखा हो और देखने के बाद में आगे बढ़ गई हो। कल्पनाएं है ना, सासू ने सुना नहीं है कि क्या बात हुई और न पूछा है, न सच्चाई जानने की जिज्ञासा की है, लेकिन कल्पनाएं, क्या कल्पनाएं होंगी सासू के मन में, क्या कल्पनाएं होंगी? अविश्वास। क्या कारण है? सासू के मन में यह विचार क्यों नहीं आता कि मेरी बहू ऐसा कर ही नहीं सकती? परस्पर अविश्वास। और जीवन हमेशा विश्वास से चलता है, जीवन अविश्वास से नहीं चलता। और किसी को विश्वास दिलाने का हर बात का प्रमाण भी नहीं होता, हर बात का प्रमाण नहीं होता। प्रमाण खोजने जाओगे, प्रमाण ढूंढने जाओगे, हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि प्रमाण तो मिल नहीं सकता। बहू ने कहा कि नहीं मेरी बातें तो ये थी, तो सासू को चाहिए कि वह बातें स्वीकार करे। और प्रमाण अगर ढूंढने जाएंगे तो कहां से मिलेंगे? यह अविश्वास जीवन को नरक बनाता है। और ये चाहे संसार का जीवन हो, चाहे संयम का जीवन भी, पारस्परिक विश्वास। लेकिन कल्पनाएं और यथार्थ जानने की जिज्ञासा का अभाव, बहुत जल्दी आवेश में, आवेग में अपनी कल्पनाओं के कारण आ जाते हैं। एक लड़के ने अपनी मां को फोन किया और फोन करके कहा कि मां आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि आज मैं परीक्षा में पास हो गया हूं। और आज एक काम करना, थोड़ा मौसम ठंडा है, सुहाना है, छाए हुए बादल, रिमझिम बारिश, इसलिए आज मेरे लिए सीरा और पकोड़ा बनाना। 4 घंटे बाद घर गया, भूख लगी हुई थी। घर जाते ही थाली तैयार, थाली में देखा तो सीरा तो था, लेकिन पकोड़े न थे। मां दिखाई नहीं दे रही थी। और उसने देखा उसकी बहन ने सीरा परोसा था, मगर पकोड़े न थे। तो तुरंत पूछा कि सीरा है मगर पकोड़ा नहीं। मैंने आज कितनी कल्पनाएं की थी कि मैं जाऊंगा और मुझे सीरा मिलेगा और सीरे के साथ पकोड़े मिलेंगे, उसकी मनपसंद सामग्री। लेकिन नहीं, मन खटका और मन में पीड़ा पैदा हुई।
और उस पीड़ा ने आवेश को जन्म दिया। पूछा कि पकोड़े कहां हैं? तो बहन ने कहा, उसके चेहरे को देखकर धीमे से बोली, गुस्से से डरी। उसने कहा कि पकोड़े तो नहीं बने। खड़ा हो गया, सिरे की थाल के ठोकर मारी और कमरे में जाकर के कमरा अंदर से बंद करके सो गया। पिता ने दरवाजा खटखटाया, खोला। पिता ने कहा, बेटा पकोड़े नहीं बने, इस कारण तुम्हें क्रोध आया, मगर तुमने ये देखने की प्रतीक्षा नहीं की कि पकोड़े क्यों नहीं बने। ये पूछा भी नहीं। गुस्सा करना आसान है, घटना को देखकर क्रोध करना आसान है, मगर घटना की सच्चाई को जानने की धीरज पैदा होना मुश्किल काम है। हमें घटना से मतलब है, हमें घटना के कारणों से मतलब कहां है। क्रोध बहुत जल्दी आता है। नहीं बने तो हो सकता है कि कोई कारण होगा, कोई मजबूरी होगी। क्या तुम्हें अपनी मां के प्रति विश्वास नहीं है कि सीरा बनाया तो पकोड़े नहीं बने? तो क्यों नहीं बने? कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। कारण नहीं जानना। नहीं बने ये तुम्हें नजर आया, क्यों नहीं बने ये तुम्हें नजर नहीं आया। पहले जाके देख, मां को देख, 104 डिग्री बुखार है और तुम्हारे प्रति प्रेम मन रखने के लिए मन तुम्हारे साथ, मगर तन साथ नहीं दे रहा था। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए सीरा तो जैसे तैसे बना दिया, मगर पकोड़ा बनाने की शक्ति उसमें न रही। शरीर पूरा टूट रहा था, 104 डिग्री बुखार, और वो सो गई। हिलने डुलने, उठने, चलने फिरने, काम करने की क्षमता नहीं रही। सीरा इतने बुखार में भी इतनी मेहनत से बनाया, वो तुम्हें नजर नहीं आया, और पकोड़े नहीं बन पाए वो तुम्हें नजर आए, और उस कारण क्रोध किया, आवेश। और सुनकर वो बच्चा रोने लगा, गया दौड़ा दौड़ा मां के पास, अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगा। मन का जो सर्जन स्वभाव है उसे एक दिशा देना है। हम हमेशा बहुत जल्दी गलत कल्पनाएं करते हैं, और इस कारण वो कल्पनाएं हमारे वर्तमान को भी नरक बनाती है, और इसके साथ साथ हमारे भविष्य को भी धुंधला कर देती है। मुनि की चर्चा शेष रह गई, लेकिन अमर कुमार और सुर सुंदरी की बातें समझ लें। राजसभा भरी हुई थी। अमर कुमार और सुर सुंदरी सबकी नजरों के केंद्र थे। और भी छात्र बहुत थे, मगर जो मुख्य थे, परीक्षाएं उनकी ही होनी थी, और इन परीक्षाओं की उत्तीर्णता न केवल उन दोनों को योग्य साबित करती, बल्कि इसके उनके साथ साथ गुरुकुल के उन अध्यापकों को भी योग्यता का तमगा मिल जाता। पढ़े कौन और पढ़ाया किसने, दोनों की महिमा है। और जब कोई छात्र फेल होता है तो केवल छात्र फेल नहीं होता, उनके साथ साथ शिक्षक भी फेल हो जाता है। प्रश्न पूछे गए, प्रश्नों में सात्विकता थी। अमर कुमार के प्रश्न में थोड़ी चंचलता भी, मगर सुर सुंदरी गंभीर, तत्व को दोनों ही समझने वाले। क्योंकि गुरुकुल में केवल और केवल
भाषा ज्ञान नहीं था, भाषा ज्ञान के साथ साथ संस्कारों का विज्ञान भी, शस्त्र विद्या भी, अन्य सारी कलाएं भी, मगर तत्वज्ञान पहले है, क्योंकि सारी कलाओं को योग्य दिशा तो केवल तत्वज्ञान ही दे सकता है। चाहे वो लेखन कला हो, चाहे वो भाषण कला हो, चाहे वो नृत्य कला हो और चाहे वो चित्रकला हो, पाक कला हो, कोई भी कला हो, किसी भी कला को दिशा, सही दिशा देने का कार्य केवल और केवल तत्व करते हैं, संस्कार करते हैं। संस्कार है तो सारी कलाएं सही रास्ते पर चलेगी, और अगर संस्कार न हो, तत्वज्ञान का बोध न हो, तो सारी कलाएं विपरीत दिशा में जाकर ध्वंस पैदा करेगी। तत्वज्ञान से ओतप्रोत और उन प्रश्नोत्तरों को सुनकर राजा अत्यंत प्रमुदित हुआ, और जब प्रश्न सुना, सुरसुंदरी का प्रश्न सुना, तो लगा कि अमर कुमार क्या जवाब दे पाएगा। मगर जब अमर कुमार का जवाब सुना तो लगा कि क्या गहरा इसका चिंतन है। और जब अमर कुमार के प्रश्नों में घुमावदार छटाएं देखी तो लगा कि सुरसुंदरी हार सकती है। मगर सुरसुंदरी की गंभीरता ने उन प्रश्नों का ऐसे समाधान किया कि लोग देखते ही रह गए, और अध्यापक को पुरस्कृत किया गया। दोनों की महिमा बढ़ी, राजसभा में वातावरण बना, राजसभा का वातावरण पूरी प्रजा में फैला, और दिन निकल गए। और अब एक बार राजा, सुरसुंदरी का पिता, सुरसुंदरी की माता, दोनों एक कक्ष में थे। दोपहर का समय था, वार्तालाप कर रहे थे, एकांत था, और कोई व्यक्ति पास में न था। सुरसुंदरी अपने कक्ष में समाई कर रही थी। उम्र उसकी 17 वर्ष की थी, 17 वर्ष की हो गई थी। बस बहुत कम समय तो बीता था, गुरुकुल से आए, और रानी ने राजा से कहा कि कुछ आंख को दिखाई देता है। राजा ने कहा भी मुझे तो सब कुछ दिखाई देता है, दोनों आंखें मेरी खुली रहती। अरे आंखों से देखना कोई देखना है, दिमाग से देखना देखना है, थोड़ा दिमाग भी तो दौड़ाया करो। बोले कि बिल्कुल दौड़ाता हूँ, राज्यसभा का संचालन व्यवस्थित करता हूँ, पूरी प्रजा में मैं भ्रमण करता हूँ, निशा भ्रमण भी करता हूँ, देखता हूँ कौन दुखी कौन सुखी, सारी बातें, प्रजा का पालन भी व्यवस्थित रूप से चल रहा है, संचालन भी बराबर चल रहा है, और अपने परिवार में भी बहुत आनंद मंगल का वातावरण है। अरे तुम्हें पता नहीं लगता कि बिटिया कितनी बड़ी हो गई है? और राजा ने कहा कहाँ बड़ी हुई, बिटिया सुरसुंदरी कितनी छोटी सी है, मासूम नन्ही। और माता पिता को, माँ को कभी कभी लग सकता है कि बिटिया बड़ी हो गई, मगर पिता को तो सदा सदा बिटिया छोटी ही मालूम पड़ती। और एक बात और, भावों से माता पिता की नजरों में संतान छोटी ही होती। भले संतान 70 वर्ष की क्यों न हो, और माता पिता 92-93 वर्ष के क्यों न हो, वो अपने आप को बूढ़ा समझ सकते हैं, मगर अपने 70 साल के बेटे को बूढ़ा थोड़ी समझते हैं। वही 70 साल के बेटे को देखकर वही बचपन याद आता है, और वही माथे पर हाथ फेरकर उन्हें गोद में लेकर उन्हें लाड करने की इच्छा होती है। हालांकि 70 वर्ष का डोकरा खुद ही शर्मा जाता है। और रानी ने कहा आप अनुभव नहीं कर रहे, सुरसुंदरी बड़ी हो रही है। और तब राजा को लगा कि अच्छा, अब मैं समझ में आया मुझे कि तुम क्या कहना चाहती हो, योग्य वर की तलाश।
मैं देख रहा हूं, देखना प्रारंभ करता हूं। बुलाया मंत्रियों को, और मंत्रियों को बुलाकर राज्यसभा का जो राज्य की जो परंपरा, उस परंपरा के अनुरूप, लेकिन राजा ने एक बार रानी से कहा था कि मैं सब योग्य राजकुमारों के चित्र वगैरह मंगाने की जो परंपरा है वो सब करता हूं, मगर एक बार तुम सुर सुंदरी से वार्तालाप कर लो। उसकी खुद की क्या इच्छा है, खुद की क्या भावना है। और रानी शाम के समय में प्रतिक्रमण इत्यादि से निवृत्त होकर सुर सुंदरी के कक्ष में पहुंची। सुर सुंदरी ने मां का स्वागत किया, और चलते वार्तालाप में मां बड़ी होशियार थी। मैं जानबूझकर यह बात करने के लिए आई हूं ऐसा उसे लगना नहीं चाहिए। और बातों ही बातों में सुर सुंदरी से उसने कहा, बेटी क्या कहा? और सुर सुंदरी ने क्या उत्तर दिया? कल वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम। कल भाद्रपद वदी चतुर्थी का दिन है, पक्षधर कली है ना, पक्षधर कली है। जिन्हें संवत्सरी के उपलक्ष्य में 15 उपवास करने हों, वे कल से तपस्या का प्रारंभ करेंगे। प्रत्याख्यान: उपवास वाले हाथ जोड़ें, सूर्योगे अवर्धमचकाई त्वीं प्यारम असनम खाई शरणतन ससरण पाठ्यवणे गणम उत्तरगणम सब समय वितरण पानार पोर्सी साठ पोर्सी वापस गणधर्म ससरण पचन काले नमदी सामेनु सावने नम सब समय वत्यागरण गोसिरई आयम्बिल निबी एकासना वियासना ओगे सदमकारसी पोर्सी साठ पोर्सी वामुर्सी पचकाई के सोचम प्यारम असनम पानम खाई शरणतन ससरण पचन काले नमदी सामेनु सावने नम सब समय वत्यागरण आयम्बिल निबी गयम पचखायन नम ससरण लेवाले वेणु की तस्मसी ठानम उखित विगण बड़ो चुमगण पाठ्यवणे गणम उत्तरगणम सब समय एकासना वियासना पचकाई तीन प्यारम असनम खाई शरणतन ससरण सागर गण ओंट पसन गुरु बुठान पाठ्यवणे गणम उत्तरगणम सब समय वत्यागरण गोसिरई। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तु धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अर्यंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तु धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं भवज्जामि अर्यन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं भवज्जामि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभुः मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम दासानुदासाइव सर्वदेवा यदीयपादाब्जतले लुठन्ति मरुस्थले कल्पतरुसचीयाद्युगप्रदानो जिनदत्तसूरि युगप्रदानो मणिधारी जिनचन्द्रसूरि युगप्रदानो जिनकुशलसूरि युगप्रदानो जिनचन्द्रसूरि गणनायक सुख सागर युग प्रभावक जिन कांति सूरी सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।